दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्मा बंध और पाई बंध की। हम जानेंगे कि सिग्मा बंध क्या होते हैं, पाई बंध क्या होते हैं, ये दोनों बंध कैसे बनते हैं और इन दोनों बंध में कौन सा बंध स्ट्रांग है और इन बंधों के कौन कौन से एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम सिग्मा बंध और पाई बंध में क्या अंतर है इसको डिटेल से जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड यूँ कहें तो सिग्मा बंध रसायन विज्ञान का वह भाग है। दरअसल सिग्मा बंध एक मजबूत कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड होता है जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये परमाणु ऑर्बिटल के बीच हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी कि हम कह सकते हैं इंड टू इंड ओवरलैपिंग से बनता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इंड टू इंड ओवरलैपिंग क्या होता है, तो आगे मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा। बस आप यहाँ पर ये जानिए कि जो सिग्मा बंध होते हैं वो ऑर्बिटलों के बीच इंड टू इंड या फिर हम कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। तो यदि हम बात करें सिग्मा बंध की, तो सिग्मा बंध सामान्य रूप से एस एस ऑर्बिटल, पी पी ऑर्बिटल या फिर एस पी ऑर्बिटल या फिर डी डी ऑर्बिटल के बीच बनता है। तो जब p और p के बीच बनता है तो पी जेड ऑर्बिटल होते हैं, और यदि d ऑर्बिटल के बीच बनता है तो डी जेड टू ऑर्बिटल के बीच बनता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो पाई बंध है वो पी जेड में पाया जाता है, यानी कि पी जेड से सिग्मा बंध और पाई बंध दोनों बंध बनते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो सिग्मा बंध होता है एक ही अक्ष पर दो कक्षकों के सिरे के अतिव्यापन से बनता है। अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैप, एक दूसरे में जुड़ जाना, और इस प्रकार का जो बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है। यह बंध प्रबल होता है क्योंकि इसमें जो अतिव्यापन होता है वो प्रबल होता है। तो यहाँ पर बात आ रही है अतिव्यापन की। तो अतिव्यापन का मतलब होता है ऑर्बिटलों का एक दूसरे से पकड़ बनाना। चूँकि सिग्मा बॉन्ड में जो अतिव्यापन होता है यानी जो पकड़ होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक पॉइंट को आपको डिटेल से समझाते चलूँगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड में क्या कह रहा है कि एक ही अक्ष पर, यानी कि जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की वो एक ही अक्ष पर होंगे, और इन दोनों ऑर्बिटलों के जो सिरे हैं मतलब जो इनके इंड हैं वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक दूसरे से पकड़ बनाएंगे। और जब एक दूसरे से पकड़ बनाते हैं तो इस प्रकार का जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं और बीच में जो पकड़ बनी है यही क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पकड़ होती है, जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इस वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो प्रबल होते हैं। अब यदि हम बात करें सिग्मा बॉन्ड के प्रकार की, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एस एस अतिव्यापन द्वारा, एस पी अतिव्यापन द्वारा और पी पी अतिव्यापन द्वारा। तो हम सभी जानते हैं एस ऑर्बिटल गोल होता है, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, और जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल के शेप का होता है जैसा कि देख सकते हैं, और डी ऑर्बिटल कैसा होता है, द्विडंबल होता है। तो यदि हम बात करें एस एस अतिव्यापन की, तो इसमें दो परमाणुओं के एस कक्षकों के अतिव्यापन से यह बंध बनता है। जैसे हम बात करें H2 की, तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो दो हाइड्रोजन होंगे, दोनों हाइड्रोजन के जो एस ऑर्बिटल है वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल आपस में फ्यूज़ करके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी कि ये आपस में जोड़े में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इस प्रकार से ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो एस ऑर्बिटल हैं और हाइड्रोजन के दोनों एस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो ये एस ऑर्बिटल में होते हैं, तो ये दोनों एस ऑर्बिटल आपस में फ्यूज़ करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड कोई अलग बॉन्ड नहीं है, ये सहसंयोजक बंध का ही एक रूप है। चूँकि हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का साझा समझते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि ये इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। तो आप हाइड्रोजन का अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस में जाता है, तो वही एस ऑर्बिटल फ्यूज़ कर रहे हैं, और जब एस ऑर्बिटल में अतिव्यापन हुआ तो एस एस प्रकार का आपका बॉन्ड बना, और एस एस प्रकार जब आपस में जुड़े तो वो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि H2 में एस एस अतिव्यापन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस पी अतिव्यापन। तो यदि हम बात करें एस पी अतिव्यापन की, तो एक परमाणु के एस तथा दूसरे परमाणु के पी कक्षक के अक्ष पर अतिव्यापन द्वारा जो बंध बनता है उसे हम सिग्मा बंध या फिर एसपी बंध कहते हैं।
तो sp अतिव्यापन में क्या होगा, नाम में ही है s और p, तो यहाँ पर s और p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापित करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। तो जब आपस में s और p ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम बात करें HF में, तो HF में आपके बनते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने फिगर में HCl का लिया हुआ है, तो चाहे आप HF लीजिए या HCl लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, और चाहे फ्लोरीन लीजिए चाहे क्लोरीन, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन P में जाता है। तो H का S ऑर्बिटल और क्लोरीन का P ऑर्बिटल आपस में फ्यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, जब आपस में ये फ्यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको sp यानी कि कह सकते हैं sp सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब हम बात करते हैं pp अतिव्यापन द्वारा। तो दो परमाणुओं के p कक्षकों के अक्षों पर अतिव्यापन द्वारा बने बंध को हम pp बंध या सिग्मा बंध कहते हैं। तो यहाँ पर दो p कक्षकों के बीच इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि दो p ऑर्बिटल आपस में इंड पे मिल रहे हैं। तो जब इंड टू इंड p में ओवरलैपिंग होती है तो इस प्रकार का जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा कहलाएगा pp अतिव्यापन, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो क्लोरीन Cl2 या फिर F2, इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा pp बॉन्ड होगा। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि F2 का दिया हुआ है, तो F में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन P में गया, तो यहाँ पर दो F हैं, तो दोनों के p ऑर्बिटल आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, और आपके राइट साइड आप देख रहे हैं कि दोनों के p ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में फ्यूज़ करके F2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल में इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो मैं Cl2 को भी आपको समझा देता हूँ। तो जैसे हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आएगा P में आएगा। कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो जब हम देखेंगे कि 3p5 p में जो होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल में अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन भरें तो कुछ इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 कंप्लीट हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। तो ये जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, साझा करेगा। तो चूंकि यहाँ पर P और P आपस में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा बनेगा, PP अतिव्यापन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल दिए हुए हैं, तो दोनों के लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में फ्यूज़ करेंगे, यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है PP ऑर्बिटल में है, तो वो आपस में फ्यूज़ करके बना देते हैं PP अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बॉन्ड। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रा करके ऐसे भी बना सकते हैं, बट ऑर्बिटल के फॉर्म में जब भी बनाएंगे तो आपको फिगर जैसा नीचे की ओर दिख रहा है वैसे ही ड्रॉ करेंगे। तो बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में ऑर्बिटलों का जो अतिव्यापन होता है वो पार्श्वी होता है, यानी कि लैटरल ओवरलैपिंग होती है। तो लैटरल ओवरलैपिंग कैसी होती है, आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पी ऑर्बिटल कैसे मिलते हैं, आपके साइड टू साइड, कह सकते हैं साइड टू साइड। जैसा कि सिग्मा में इंड टू इंड था, यहाँ पर क्या होगा, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। तो याद रखिएगा, पाई बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जब ऑर्बिटलों का अतिव्यापन पार्श्वी होता है, तो वो कहलाता है पाई बॉन्ड। तो याद रखिएगा, पाई बॉन्ड में कभी s ऑर्बिटल भाग नहीं लेते। पाई बॉन्ड दो p ऑर्बिटल या फिर p d ऑर्बिटल या फिर दो d ऑर्बिटलों के बीच बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बंध बनने के बाद ही बनता है, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें जो अतिव्यापन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, यानी कि साइड टू साइड बनता है, इस वजह से ये वीक होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में पाई बॉन्ड वीक होता है, आप याद रखिएगा। अब जैसे हम बात करें, मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है, तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। तो जैसे अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, जैसा कि नीचे आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आप कहीं नोट कर लीजिए कि कब सिग्मा और कब पाई बॉन्ड होता है, या नंबर आप कभी कभी सिग्मा और पाई बॉन्ड भी पूछ लेता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। जब आपस में सिंगल बॉन्ड बनते हैं, यानी कि जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर एक सिग्मा होता है, ये बात याद रखिएगा। जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, जैसा कि मैंने भी पीछे आपको बताया था। और वहीं अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड में आपके मिलेंगे एक सिग्मा और दो
पाई। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछ देगा नंबर ऑफ सिग्मा की और नंबर ऑफ पाई की। तो इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको फिर से मैं बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है सिग्मा और पाई बॉन्ड। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि अगर सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बनते हैं तो पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बंध के बाद ही बनता है, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर एक सिग्मा बंध होता है, यदि वहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई बंध होता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है कार्बन के रूप में कि दो कार्बन है, उनके बीच यदि एक बंध बना तो एक सिग्मा होगा, और यदि दो बंध बना तो एक सिग्मा और एक पाई बंध होगा, और यदि तीन हो तो ऊपर और नीचे जो बंध बनेगा वो होगा पाई और बीच में होगा सिग्मा। बात करते हैं दूसरे अंतर की। जब SS या SP या PP से मिलकर अच्छी अतिव्यापन, याद रखिएगा अगर अच्छी अतिव्यापन होता है तो वहाँ पर सिग्मा बंध होता है, और जब PP के मिलने पर पार्श्व अतिव्यापन, जब पार्श्व अतिव्यापन होता है तो वहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड में अच्छी यानी कि इंड टू इंड होता है, लेकिन P में साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। बात करते हैं अगले अंतर की। तो सिग्मा बंध के बीच आकर्षण बल प्रबल अर्थात मजबूत होता है, इसलिए प्रबल बंध होते हैं, जबकि पाई बंध दुर्बल बंध होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि सिग्मा बंध अच्छी अतिव्यापन से बनता है, यानी कि इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है जो कि प्रबल होती है, जबकि जो पाई बंध बनता है वो साइड टू साइड अतिव्यापन से बनता है, जिसके कारण वो दुर्बल होता है। तो दोस्तों ये था आज का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में क्या अंतर है ये भी देखा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम आपके क्लास 11th केमिस्ट्री के रासायनिक बंध और आणविक संरचना से जुड़े हुए और भी जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।